हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप सबों के सामने हूँ। बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मुझे बार बार पूछ रहे थे कि मेरे एक वीडियो देखा होगा आपने, हाउ आई हैंडल डिप्रेशन इन माय लाइफ। तो उन सब का यही सवाल था मुझसे कि मुझ जैसी लड़की क्या कभी डिप्रेशन में जा सकती है। वो मुझे बोलते हैं, सच बोल यार, क्या तो सच में डिप्रेशन हुआ था? अब वो डिप्रेशन था या क्या, एक बार कहीं मैं ड्रग्स के ऊपर एक सेमिनार था वहाँ अटेंड किया, तो मैंने वहाँ पर डॉक्टर आए हुए थे, वो साइकोलॉजिस्ट थे, तो उनसे मैंने वही बात की, ये जो मेंटल हेल्थ पे बात हो रही थी उधर कुछ। मैंने कहा सर, अब जैसे मैं हूँ, मैं मेंटल नहीं हूँ, ठीक है, और ना ही मुझे कोई ऐसे, मतलब नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ और नॉर्मल हूँ। तो मैंने कहा सर, एक टाइम ऐसा आया था कि मुझे किसी के बच्चे को पकड़ने का दिल नहीं करता था, मैं किसी के भी बच्चे को गोद में नहीं ले सकती थी। और मतलब मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे कि इसका खुद का बच्चा नहीं है और हमारा बच्चा पकड़ रही है। तो एक ऐसा दौर था जिसमें मैं, मतलब ऐसा लगता था मुझे कि बस मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। दिन रात, मतलब मैंने अपना करियर भी छोड़ दिया, पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ दिया, और सिर्फ एक ही था दिमाग में यहाँ पे कि मुझे अपना बेबी बैक चाहिए। किसी का भी बच्चा देखती थी ना, चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना, मुझे सुंदर ही नहीं लगता था, क्योंकि मेरे जो आंखों पे और मेरे मस्तिष्क पे थी ना, मेरे बच्चे की छाप थी। मुझे बस वो ना, अब मुझे वो बात बिल्कुल सही लग रही है। जैसे देखो, कभी कुतिया के बच्चे होते हैं ना, तो बोलते इसके पास नहीं जाना कि फाड़ देगी वो, चाहे उसके बाद कहीं भी रुले। लेकिन एक टाइम होता है जब माँ बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाती है। आप कोई भी मतलब डिस्कवरी वगैरह देखते हो कि जो शेरनी है या कोई भी माँ है, जब माँ बनती है ना, बहुत एग्रेसिव हो जाती है, क्योंकि वो जो अपने शरीर का एक अंश होता है ना, उसके प्रति हम बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते हो। उसको कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे, हम एकदम हाइपर हो जाते हैं। और मैंने तो लॉस कर दिया था, खो चुकी थी उसको, मेरे पास नहीं था। तो वो दौर मेरे लिए सबसे बुरा था, और उससे भी ज़्यादा बुरा ही रहा कि हस्बैंड कुछ दिन मेरे साथ रहे, उसके बाद वो अपनी नॉर्मल ड्यूटी पे लौट गए। एंड आई हैव नो वन इन माई लाइफ जिनसे मुझे प्यार, केयर, वो सब कुछ मिलता, नहीं मिला मुझे। इसलिए मैं अकेली रही। अकेले अकेले आदमी के ना, मतलब ख्याली भुला पड़ते हैं, दिमाग ऐसे रहता कुछ। और वो दौर मैंने जो है अकेले काटा। मैं तो भगवान से दुआ करती हूँ कि किसी को ऐसा वक्त ना मिले कभी भी, देखना। क्योंकि मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों से सुना कि माँ बाप मर जाए या कोई भाई बहन कुछ भी हो जाए ना मिस हैपनिंग लाइफ में, वो सब कुछ टॉलरेट हो जाती है। लेकिन किसी भी माँ बाप के सामने उसके बच्चे मर जाए ना, तो वो ख़त्म हो जाते हैं। तो वो जो एक दौर था ना, वो मैंने बिताया अकेले। अब वो पल ना, अभी भी मैं याद करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कोई ताज़ा जख्म है मेरा, कि मैं, मतलब मैं हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ मैं। मेरे को छोटी छोटी बातें हर्ट नहीं करती हैं। ये बड़ी से बड़ी चोट सह लेती हूँ मैं, लेकिन ये जो एक नासूर है ना मेरे लाइफ में, वो शायद कभी नहीं भरेगा। तो ये वीडियो बनाना मुझे बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि मैक्सिमम मेरे फ्रेंड जो है ना, उस वीडियो को देख के शॉक्ड हो गए कि यार तूने ऐसा टाइम भी बिताया, तूने हमको कॉल नहीं की, हमसे कांटेक्ट में नहीं रही। और कई लोग उस पर मतलब वो कंक्लूजन निकालने लगे कि क्या वजह हुई, किस लिए, क्या। तो वजह कुछ नहीं है, वजह मैं खुद हूँ। कोई आ गया था तो वीडियो पॉज करना पड़ जाता है, क्योंकि सबके सामने अपनी फीलिंग्स नहीं खोली जाती है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, जब हम किसके सामने खुल के बोलते हैं ना, अपने दिल की बातें बोलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला मर्रम भी लगाने वाला हो। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नमकदानी पीछे छुपा के बैठे होंगे
कि कब ये जख्म खोले और कब हम छिड़कें। या फिर ऐसे लोग होंगे जो हमारे उस टाइम मजबूरियों का फ़ायदा उठाएंगे, फिर हमें ब्लैकमेल करेंगे, या हमारी वो दुखती रग का पता है उनको कि क्या है, ठीक है। तो इसलिए कभी कमज़ोर नहीं पड़ना है, कभी भी नहीं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आप लोगों को कहना चाह रही थी कि मैंने लाइफ के ना 3 फेज़ जिए। पहला फेज़ वो था जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब दबंग होते हैं ना, हुड़दंग मचाने वाली, किसी का नहीं सुनने वाली, लाडली सी जैसे होते हैं ना। क्योंकि मेरी माँ ने मुझे पाला बेटों की तरह। कभी भी कोई भी बात होती थी, मैं पूछती थी कि मम्मा ऐसा करूँ मैं, ठीक है कि नहीं। तो मेरी मम्मा ने मुझे कभी नहीं बोला कि ये ठीक है या ये गलत है। मेरी मम्मा ने मुझे हमेशा एक ही जवाब दिया कि बेटा तुझे जो सही लगता है वो कर। क्योंकि उनको मेरे ऊपर इतना बिलीव था, इतना ट्रस्ट था कि हमारी बेटी कभी गलत नहीं करेगी। मैं हॉस्टल्स में रही, मेरी फ्रेंड्स होती थी ना, सुबह ही फ़ोन आ जाना पेरेंट्स का, 3-4 बजने क्लास ऑफ होनी जैसे कॉलेज की, तो कॉल आ जानी कि कहाँ है तू। और मैं अपने घर वालों से लड़ती थी कि मम्मा आप लोगों को मेरी परवाह नहीं होती, आप लोग क्यों नहीं करते फ़ोन, मुझे करना पड़ता है बीच बीच में फ़ोन। फिर मेरे मम्मा बोलते थे कि बेटा हम नहीं चाहते तेरी स्टडीज़ डिस्टर्ब हो, कुछ ऐसी वैसी बात होगी तो खुद फ़ोन कर लेगी। कभी कभार वो फ़ोन करते थे ऐसे हाल चाल पूछने के लिए, लेकिन कभी ऐसे वो चेक नहीं रखा मेरे ऊपर कि अब वो कहाँ है, किसके साथ है। कभी झूठ बोलना, मैंने कभी झूठ नहीं बोला अपने पेरेंट्स के साथ, कभी भी नहीं। चाहे मैंने बड़ी से बड़ी गलतियाँ की, मैंने सच बोला हमेशा। पर मैंने फालतू बकवास किसी की आज तक नहीं सुनी। कोई भी कुछ भी बोलता था ना, मैं मुंह तोड़ के जवाब दिया। एक बार ऐसा हुआ, चलो ये बातें बोलनी तो नहीं चाहिए, मेरी सिस्टर की लव मैरिज। उस टाइम मैं एनसीसी के कैंप में थी। जब मैं कैंप से लौटी, मेरी मम्मा ने मेरे को चुपचाप से ऐसे, मैं कुछ माहौल भी ऐसा लगा। मैंने कहा दीदी कहाँ है, बोला मासी के घर गई है। उस दिन उतना मतलब कुछ घंटे बीत गए, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमारे गांव की कुछ औरतें आई, बोला मम्मी कहाँ है, मैंने कहा अंदर है। और मेरी मम्मी कुछ ऐसे ढीले ढीले से थे, बीमार थे शायद। फिर उन्होंने कुछ ऐसा, तब मुझे पता चला कि हमारे घर में तो ऐसा हो गया है, मेरी दीदी ने शादी कर ली है। तो फिर जब मैं वो कंडीशन देखी, फिर मेरा मामा एक उम्र में से काफ़ी छोटा है, लेकिन मैंने उसको कभी अपना मामा नहीं सोचा। मुझे लगा कि जैसे मेरे छोटे भाई जैसा है, हर काम सुनता था मेरा। मैं उसको बोलती थी शादी करके दहेज में भी तेरे को लेके जाऊँगी अपने साथ। तो जिस दिन वो मुझे मिला, उसने मुझे बताया कि ऐसा हो गया, आप मम्मा से मत पूछना। फिर जब वो स्टोरी पता लगी ना कि ऐसा हुआ है, तो मेरा बोलते ना माँ जी सटक ली, तो सटक ही गई। पहले तो उसका गुस्सा आया मुझे कि इतना बड़ा स्टेप कैसे उठा लिया। फिर दूसरी चीज़ मुझे जो बुरी लगी वो ये कि कुछ चीज़ें ना हमारे को समाज में बदलने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। आज तक लड़कियां ना शादी करती आई हैं, भाग के भी करती हैं, अपनी चॉइस का भी करते हैं, गंधर्व विवाह भी हुए हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। अब मेरी बेटी है छोटी सी, मैं क्या उसको क्या बोलूँगी बेटे तू भाग जाए, हमारी बदनामी करा दे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम लोग उनको ज़्यादा ही वो करेंगे ना, उनकी चॉइस नहीं सुनेंगे, बच्चों के लिए ऐसा एक एनवायरनमेंट नहीं होगा तो होगा। मेरी दीदी बहुत कंजर्वेटिव थी, बिल्कुल बात नहीं करती थी किसी का, ऐसे चुप 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 रहना। उसने कुछ कभी उसने दिल की बातें नहीं बोली किसी के साथ, ठीक है। बट मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ। तो उस दिन मैंने वो गांव की औरतें घर से बाहर निकाली। मैंने बोला अब भी निकलो आप लोग। मैंने कहा यहाँ कोई मरा नहीं है जो मातम मनाने आए हैं, ठीक है। बोला हम तो 2 बातें करने आए थे, इतनी बदतमीज़ लड़की है, बोला ये सर पे चढ़ा रखी है, मतलब बहुत कुछ बोला। मुझे थप्पड़ भी बजे उस दिन, मुझे याद है, मेरी मम्मा ने पीटा मुझे, ठीक है। लेकिन मैंने वो औरतें निकाल दी घर से। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी को पहले सदमा लगा हुआ है, ठीक है। वो पहले ही शॉक्ड है। ऊपर से ये बकवास जो औरतें आके जो खिचड़ी पका के जा रही है ना दिमाग में, वो और गिल्टी फील करवा रहे हैं उन पेरेंट्स को कि ऐसा हुआ, ठीक है। तो मैंने बोला अब भी निकलो आप। उनमें से कुछ जो थे ना, उनकी बेटी कहीं गई हुई थी, उनकी बेटियों ने भी ऐसे किया हुआ है कुछ। तो मैंने उनको वही बात बोली कि जब आपकी बेटी भागी, मेरी मम्मी आई थी क्या? नहीं ना, क्योंकि मेरी मम्मी है पढ़ी लिखी, समझदार, उसको इतना पता है कि माँ बाप की गलती नहीं है। माँ बाप नहीं बोलते कि बेटी जा भाग, ठीक है। लेकिन जब मेरी मम्मी ने आपके नमक नहीं छिड़का, आपके जख्मों पे आके वो ऐसी बकवास बातें नहीं की, तो आप क्यों आए हो?
अब ये हमारे समाज का ना कुछ ऐसा है, बोला जब अच्छा और होगा शाबाशी बहुत कम देंगे, लेकिन गलत किसी के साथ होता है ना तो एक बात की ना दो बातें, दो की चार, चार से आठ, उसको बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम में ग्रेप वाइन। ठीक है, कम्युनिकेशन में एक वो होता है, र्यूमर्स होती हैं, मैंने कुछ सुना आगे कुछ और, वो र्यूमर्स फैलती फैलती आपको ये नहीं पता चलता इस वाइन की जड़ कहाँ है, जड़ मिलेगी नहीं आपको कभी भी। और वो वाइन्स की तरह र्यूमर्स फैलते 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 उसको कट करना पड़ता है या मसलनी पड़ती है वो ग्रेप वाइन। तो मैंने वही काम किया उस टाइम, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू डिस्ट्रक्ट द मेंटल पीस ऑफ माई मदर। उनको मैं मेंटली परेशान नहीं करना चाहती उस टाइम। थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन, बच्चे आ गए हैं, अब रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है, अब इनको नींबू पानी पीना। बस मैं दे रही हूँ नींबू पानी। ओके 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 ओके, अब मैं डिस्टर्ब मत करो, अंदर जाओ, मैं थोड़ा सा वीडियो बना लूँ, नींबू पानी अब थोड़ी देर लगेगी। तो ऐसी लड़की जो कि लोगों को घर से निकाल सकती है, तो कितनी बदतमीज़ होनी, बहुत बदतमीज़ थी मैं। पर इसमें बदतमीज़ी नहीं बोलेंगे कि मैं बदतमीज़ थी, बट उस टाइम मेरे को इतनी सेंस थी कि कौन सी चीज़ कैसी है। मुझे इतना पता था कि उस टाइम मेरी मम्मी को बचाना बड़ा ज़रूरी था। मेरी मदर शॉक्ड थी, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं एनसीसी के कैंप से 12 दिन के बाद घर लौटी और घर में ऐसा हो गया हुआ था। और जब पता चला कि ऐसा हुआ, फिर मुझे पता लगा कि मेरी मम्मा एडमिट भी हो गए थे, ब्लड वगैरह चढ़ा उनको, ग्लूकोज चढ़ा। घर में मैंने देखा वो सारा वो स्टैंड स्टोन था। तो मतलब अब आप बोलो उस टाइम पे वो जो जिंदा आदमी है वो बचाना ज़्यादा ज़रूरी है कि फॉर्मेलिटी बड़ी ज़रूरी है? आई डोंट थिंक सो। अब जैसे कहीं मरे होते हैं ना या कहीं जाते हैं तो लोग बार बार क्या हुआ, कैसे हुआ, मतलब उस आदमी से पूछ पूछ के रिपीट टेलीकास्ट चलता रहता, वो आदमी भूल नहीं पाता है। अगर कोई वहाँ जाके उसके थोड़ी सी जैसे मान लो मालिश कर दी, पैरों में बालों में तेल लगा दिया, कंघी कर दी, या उसके थोड़े पैर पुर दबा दिए, खाना पीना खिला दिया, थोड़े मजाक बोल दिए जोक जोक करके कि थोड़ा वो आदमी भूल जाए कुछ देर के लिए, बोलेंगे तो पागल है वहाँ आके देखो कैसी बातें कर रही थी। ये वीडियो ना ऐसे क्लिप्स में बनेगा क्योंकि सबके सामने तो क्या ही बात करनी ना, ऐसी डिस्टर्बेंस होती है, फिर बैकग्राउंड में शोर होगा, फिर बोलेंगे आपको पता है कुछ का कुछ हो जाता है। तो मैं उसी टॉपिक पे आती हूँ फिर से। जैसे मैं बोलूँगी कोई आदमी अगर ऐसा करने लग जाए फिर होगा वो पागल, बेवकूफ़, बोलेगी इतनी पढ़ी लिखी किस लिए हैं। 2 शब्द बोलने थे वहाँ शौक के, चलो वो बोला जाता है वहाँ जाके कि हाँ जी चलो जो हुआ, क्योंकि दूसरे से भी पूछा जा सकता है कि क्या हुआ। फैमिली में किसी और मेंबर के साथ ये बात की जा सकती है, लेकिन मेन विक्टिम तो देखना होता है ना हमने। जिसका पति मर गया है वो और सबसे ज़्यादा मतलब उस स्टेज में है जो कि शॉक्ड है। उसके बच्चे जिनके सर के ऊपर से साया उठ गया है, ठीक है। आप उसके भाई से या किसी दूसरे से पूछ सकते, चाचा ताऊ के बेटे या किसी से, ठीक है, मतलब उनको छोड़ दो। पर ऐसा शायद हमारे भारत देश में सदियां लग जानी ऐसा होने में, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मेरा बेटा एक्सपायर हुआ तो हर आदमी में से पूछ पूछ के मैं दिल की बात बोलूँ, मैं थोड़ा टेक्निकल चलती हूँ और बकवास बातें करती हूँ। मेरी बातें किसी को लगती है कि क्या बात कर रही है, बकवास कर रही है, और मैं बकवास ही करती हूँ। मुझे इतना बुरा लग रहा था उस टाइम। बेशक लोगों को हमदर्दी थी, वो आए, और मुझे अभी भी याद है कुछ लोगों ने मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली ना कि मुझे आज तक याद है। और उनकी बातें याद करके ना मुझे हौसला आता है आज भी। कईयों के खुद के जवान बेटे मरे, चाहे मेरा 3 दिन का बच्चा गया हो या किसी का 30 साल का बच्चा गया हो, दर्द तो बराबर ही होता है, क्योंकि मैं जब तक नहीं मरूंगी मुझे याद रहेगा। वैसे ही जिसका 30 साल का गया है उसको तो 30 साल की यादें जुड़ी हैं उस बच्चे के साथ। वो भी तिल तिल करके माँ मर रही है, मैं भी तिल तिल करके हूँ, ठीक है। बट कहने का मतलब मेरा ये है कि एक टाइम लगेगा वर्ल्ड को। सॉरी आप लोग बोर हो जाएंगे क्योंकि बीच में ऐसा हो रहा है, कोई बच्चे आ रहे कभी कुछ आ रहे। तो मेरा कहने का मतलब है कि बहुत टाइम लगेगा चेंज होने में दुनिया को, या इन चीज़ों से मतलब उभरने को भी। तो
मैं तो उस टाइम सोच रही थी कि रिकॉर्ड ही कर लेती हूँ, एक रिकॉर्ड रख लेती हूँ कि रिकॉर्ड करके रख लूँ मैं कि कब हुआ क्या हुआ। उसमें बस टेप ऑन करनी थी, सुनते रहो। तो मेरे कहने का मतलब है कि ज़्यादा लंबा ना खींच के, मेरा मतलब शॉर्ट में यही है बात कि जो 3 स्टेजेस थे मेरी लाइफ के। फर्स्ट स्टेज देखा आपने, मैं कितनी बदतमीज़ रूड, मतलब बस मेरी माँ ने जो बोल दिया वो सही है, जो मुझे ठीक लगा वही ठीक है। मैं किसी की फालतू मतलब गुंडा ही सोच लो, कहीं को पीटा पुटा भी है मैंने, जिसकी नहीं सही लगी बात। बॉयज़ भी काफ़ी मारे हैं, अब सॉरी बॉयज़ जिनको पिटी है मेरे से, पर कुछ और सिचुएशंस थी, कुछ उस टाइम में कुछ और जैसी लड़की थी जिनको लगता था कोई लड़का थोड़े प्यार से बात कर रहा तो गलती इंटेंशन होगा। काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव और प्रोटेक्टिव थी मैं, बॉय से बात नहीं करती थी। फाइनली में सारे बॉयज़ ही मेरे फ्रेंड्स बने और उनके साथ रह के मैं आज इतनी चेंज हुई हूँ। ठीक है, वो लाइफ थी मेरी फर्स्ट लाइफ। जो जब जानते हैं ना मेरे को दीदी वगैरह बोलते हैं यार तू तो ऐसी थी, तू ऐसे कैसे हो गई। ठीक है, वो मेरी फर्स्ट लाइफ थी। और सेकेंड लाइफ मैंने वो जी जो मैरिड लाइफ थी, जिसमें मैंने ऐसी चीज़ देखी कि सुबह 4 बजे उठना है, कि मेरी मम्मा के उठने से पहले तो उठनी चाहिए। वैसे ऑर्डर भी फॉलो किए, एक आदर्शवादी बहू बनने के भी बहुत ट्राई किया, इज्जत भी बहुत की, जितना मेरे से हो सकता था मैंने किया। जॉब के साथ जितना कोप अप कर सकती थी, जितना टाइम अपनी फैमिली को दे सकती थी मैंने दिया। बट शायद कोई किसी से सेटिस्फाई नहीं हो सकता। आप बोलते ना, वहाँ लोकल में बोलते हैं रुखे भी बोला घी वाला छोशा मुंडा ने टांगड़ होई, तभी से रुखा रोना। तो मेरे साथ वैसा ही है, जितना मर्जी घी से बोला लिपा पोती कर लो, जिस आदमी ने रुखा रहना वो रहेगा हमेशा सूखा सूखा और रुखा ही, उसमें चिकनाहट नहीं आएगी। ठीक है, तो वही है, आप चाहे दिल से करो, श्रद्धा से करो, जितना मर्जी करो, पर जिन लोगों ने आपको अपना मानना ही नहीं है, आप उनके इर्द गिर्द मम्मी जी डैडी जी करते रहो। लेकिन जिसने नहीं एक्सेप्ट करना, जिसने आपकी कदर नहीं करनी, तो वो कभी नहीं करेंगे। तो उस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते, इसलिए अब वो चीज़ मैं छोड़ चुकी हूँ। ठीक है, यही वो टाइम था डिप्रेशन वाला, जब अपना 100% डाल रही थी, फिर भी हस्बैंड नहीं, तेरे में कुछ कमी है, तेरे कर्म अच्छे नहीं है, मतलब बहुत सुना मैंने। ठीक है, अब मैं कुछ गर्ल्स के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, ये फिर अलग हट जाएगा मुद्दे से ना, कि शादी से पहले लड़के को ना लड़की से बड़ा प्यार होता है, उसे एक एक बात शेयर करनी, उसकी हर एक छोटी छोटी बर्थडे से लेकर उसकी हर ख्वाहिश, क्या पसंद है क्या नहीं, सब पता होती है और बहुत ध्यान रखता है। जैसे ही मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और जैसे दहलीज डैल के हम अंदर आ जाते हैं ना घर के अंदर, बस वो एक आदर्शवादी बेटा बन जाता है और एक समाज का एक मतलब अच्छा सा पुरुष, जिसको बस वो देखना कि मेरी बीवी सबसे बेस्ट हो, हर चीज़ में निपुण हो, फैमिली में भी लगे कि हाँ इसकी बीवी बहुत अच्छी चॉइस है, इसकी ये वो, और सबकी मतलब उस पर खरे उतरते उतरते ना कसौटियों पे हम कब घिस जाते हैं, कब ख़त्म हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। वो थी मेरी लाइफ का सेकंड स्टेज। तो आज जो मेरी लाइफ का थर्ड स्टेज है, वो मैं ज़िंदगी भर ऐसे ही रहूँगी और मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि जो मैंने अपनी लाइफ का फर्स्ट स्टेज बर्बाद कर दिया, जिसमें मेरी बहुत इज्जत थी मेरी नज़रों में, मेरी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती ना, अगर मैंने उठना था, जाना था, खरीदनी थी और खा लेनी थी, ला लेनी थी। ठीक है, लेकिन सेकंड स्टेज में क्या हुआ, अच्छा अब सभी ने खाया है तो मैं कैसे खा लूँ, अरे मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है, ये सब्जी मैंने कभी मायके में भी नहीं खाई, ये दाल मुझे नहीं पसंद है, मुझे मिर्च मसाला नहीं पसंद है और इतना तीखा है कि मैं खा ही नहीं पा रही हूँ उस चीज़ को, फिर भी पानी के साथ इसे मैं खा रही हूँ, इतना एडजस्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है ना। तो क्योंकि वहाँ मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मतलब बोला अर्श से फर्श पे आ गए ना, वैसा कर दिया था मैंने। फिर भी कोई सेटिस्फाइड नहीं है, कुछ भी है, वो लाइफ मैंने झेली। उसके बाद भी मैं बुरी हूँ तो मैं बुरी हूँ, मैं चाहती हूँ कि उनको मैं हमेशा बुरी दिखती रहूँ, क्योंकि अच्छे बनने का ठेका मैंने नहीं ले रखा है। और अच्छे बनते बनते मेरे अंदर की अच्छाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी,
और जो मैं हूँ वो खत्म हो जाएगा, मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। तो मैं उस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो मैं हूँ वही बनना चाहती हूँ। मुझसे दिखावा नहीं होता है, मैं बटरिंग नहीं कर सकती, फ्लटरिंग नहीं कर सकती, मस्कामारी नहीं कर सकती। मेरे पास कुछ बना होगा तो मैं खुशी से बोलूँगी आओ और खाओ। लेकिन किसी ऐसे आदमी को जो मुझे ताने मारता रहता है अपने हस्बैंड के सामने बस अपने पॉइंट बनाने के लिए, मैं जानबूझ के नहीं बोलूँगी कि आओ आपके लिए मैं बना दिया है, आओ खाओ, जबरदस्ती वाला वो काम मेरे से कभी नहीं होगा। क्योंकि मेरी लाइफ का एक असूल है कि जो मेरा अपना है ना वो कहीं नहीं जाएगा, जो मेरा अपना नहीं है उसको मैं जितना मर्जी गांठ मारूं, जितना मर्जी खींच के रखूं, वो मेरा कभी नहीं होगा। तो जब मेरा कभी होने वाला नहीं है उसके पीछे मैं क्यों पागल हुए बन बैठूं? नहीं हो सकता ना मुझसे, तो मैं करना भी नहीं चाहती। बेशक मेरे हजारों रिश्तेदार नहीं होंगे, मेरे साथ हाथ बटाने वाले हाथ नहीं होते हैं, मैं अकेले करती हूँ सब कुछ। क्योंकि लोगों को लगता है मुझे में ईगो है और अपनी एजुकेशन का दोस्त मानती हूँ, अपनी पोस्ट का दोस्त मानती हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं सीधा सा आदमी हूँ, मुझे प्यार से गले लगाएंगे ना तो मैं सब कुछ दे दूँगी। सॉरी गाइस, अब पता नहीं किस टॉपिक पे थे हम लगे हुए। मिस्त्री है मेरे लगे हुए, पेंटर, तो वो बोला भाभी जी बाहर आओ। तो मेरे वीडियो ना ऐसे, क्योंकि मैं रहती हूँ बिजी, और मैंने सबको बोला, मुझे बोलते हैं आपके यूट्यूब में थोड़ी और क्वालिटी लाओ, वीडियो ग्राफिक्स में लाओ, ऐसा करो वैसा करो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करती। अभी तो कभी मैं सब्जी बना रही हूँ, जो बन गया साथ साथ ही बनता है मेरा। मैं कोई स्पेशल प्लान करके नहीं बैठी होती कि वीडियो बने। एक्चुअली आया ना देवता आया था, देवते के पास गई तो थोड़ा है किया हुआ, तो मैंने कहा थोड़ा अच्छे से चलो आज वीडियो बना लेती हूँ। काफ़ी दिन सोच रही थी मैं, अभी बच्चे भी थोड़े शांत बैठे अंदर, अदरवाइज़ नहीं बनना था मेरे से वीडियो, पर ये बनाना बड़ा ज़रूरी था। काफ़ी टाइम से मेरे यहाँ पे था कि डिप्रेशन का पार्ट 2 आएगा, क्योंकि कुछ मेरे को देख के ना बड़ा हौसला रखते हैं, और मुझे मेरे उस वीडियो को देख के वो टूट गए हैं कि जो दिखती है वो ऐसी लग तो नहीं रहा है जैसे वीडियो में बोल रहे हैं। ठीक है, वो फेज़ था ना जो मैंने वो क्रॉस कर लिया है। लाइफ की बहुत सारी स्टेजेस आएंगी, ठीक है, वो जो स्टेज थी ना मेरी, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज, मैंने क्रॉस कर दी है। आज जिस स्टेज में मैं हूँ ना, वो कछुआ देखा आपने, जैसे कुछ खतरा भांपता वो अपने शेल के अंदर चला जाता है, और इतना मजबूत शेल होता है उसको कि टूटता नहीं है। मैं वैसी हूँ, देखने में लगती हूँ मैं चुलबुली सी कि बड़ा भाई बातचीत करती है, इनोसेंट सी। रो भी जाती हूँ मैं छोटी छोटी बातों पे, झगड़ा भी कर लेती हूँ, लड़ जाती हूँ मैं। वो इसलिए क्योंकि जिन रिश्तों में मुझे रहना है ना, जिन लोगों के साथ मुझे प्यार है, जिनको मैं अपने दिल से मानती हूँ ना, अगर वो कुछ ऐसी बात करे जो गलत है ना, तो मैं लड़ जाती हूँ। पूरा लेती हूँ मैं हिसाब किताब कि बोला है क्यों, ऐसा तुमने क्यों किया। जब मैं आपके लिए भूखे रह सकती हूँ शाम, तो आप मेरे बगैर कैसे खा गए। मैं तो 1-1, 2-2 बजे तक वेट करती हूँ कि वो आएंगे, उनके साथ खाएंगे, चाहे जितनी मुझे भूख लग रही हो। तो आप लोगों ने मैं एक बार भी सोचा खाना खाने से पहले कि मेरे को कॉल कर दो कि भाई खा ले तू खाना या कुछ। तो ऐसी जगह मैं लड़ जाती हूँ, बहुत झगड़ती हूँ मैं। छोटी छोटी बात का मेरे को बोलते हैं तू राई का क्या बोलते हैं ताड़ बना देती है, तो मैं बनाती हूँ, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें रिश्ते को काटती हैं। जैसे छोटे छोटे से धागे निकलते हैं ना किसी मजबूत रस्सी के, तो वो रस्सी कमज़ोर हो जाती है। तो मैं नहीं चाहती छोटे छोटे धागे भी निकले मेरे रिश्ते से कहीं से भी, तो इसलिए मैं लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, और वहीं सील कर देती हूँ उन चीज़ों को कि आइंदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसी तरीके से मैं, इस तरीके से मैंने कहा ना वो डिप्रेशन वाली बात। तो आज मैं जो हूँ ना, मैं बहुत ख़तरनाक हूँ। कोई मेरी फैमिली पे नज़र रखेगा तो मैं उसकी निकाल दूँगी। ठीक है, और अगर कोई मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करना चाहेगा तो उसको मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगी। जिसको कुछ चाहिए होगा मैं सब कुछ दे दूंगी, लेकिन किसी ने अगर मेरे हिस्से का इतना सा भी लिया ना, तो मैं बोलती हूँ उसको तो कभी नहीं फवेगा वो चीज़। क्योंकि सेक्रीफाइस करने वाली, हार खाने वाली, सब कुछ छोड़ने वाली ज्योति अब बदल गई। अब मुझे पता है कि अगर मैं 10 लोगों के साथ रह रही हूँ तो मुझे उन 10 लोगों के साथ अच्छे से रहना है, उन 10 लोगों के साथ निभाना है, क्योंकि मेरे दिल से जुड़े हैं। मेरे लिए वो दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, तो उनके लिए मैं दिन रात नहीं देखूंगी। कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, भाड़ में जाए। मैंने वो टाइम देखा जब मेरा सजेरियन हुआ, मैं हिलडुल नहीं सकती थी। एक साइड मेरे हस्बैंड होते थे और एक साइड मेरी मॉम होते थे। मेरा बेटा मशीन में था, फोटोथेरेपी में, मेरी मम्मा दिन रात वहीं नर्सरी के अंदर ही
ठीक है। एक साइड बेटी जिसका उनको दुख हो रहा था कि कुछ नहीं खाने पीने को भी अच्छा पड़ रहा है, एक साइड मेरे हस्बैंड जो ये दवाई लाओ जी, ये दवाई लाओ जी, ये टेस्ट लाओ, ये लाओ, बेटे को ये चाहिए वो मतलब दौड़े हैं दिन रात। शाम को जाते थे वो होटल से खाना पैक करके लाते थे वो, हमने होटल से मंगवा के खाना खाया है। 1 महीना रहे हम हॉस्पिटल, किसी ने घर से इतने एक डब्बे में दलिया भी नहीं पहुंचाया। फिर डिलीवरी हुई है, बच्चा बीमार है या कुछ है, तो जब मैंने वो दिन काट लिए ना, मुझे अपने पराये सबका पता लग गया कि जब हम दुख में थे, मुझे तो इतना तक बोला गया अच्छा वो बोला यहाँ नहीं मरा, यानी कि किसी के घर में नहीं मरा है, वहीं कहीं और जाके मरा, यानी कि उनका कुछ नहीं लगता था वो बच्चा। पता नहीं उनके घर में मरता तो दूषित हो जाता या उनको कोई ब्लेम लग जाता, बट फैक्ट यही है कि कोई किसी का नहीं है। आज मेरे पास ना भगवान के दिए प्यारे बच्चे हैं, मेरा घर भर गया है, और वो जो लोग थे वो वहीं के वहीं हैं। आज हम उनसे 4 गुना बढ़ गए हैं, सब कुछ है, प्यारे प्यारे बच्चे, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, हर चीज है सुख सुविधा की। एक कमरे में गुजारा किया मैंने, और आज मेरे पास इतने कमरे हैं कि सफाई भी नहीं होती है। ठीक है मम्मा प्लीज, मुझे फुर्सत नहीं मिलती है किसी के बारे में सोचने की, क्योंकि इनके साथ इतना बिजी रहती हूँ मैं। ठीक है, हस्बैंड भी बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी जॉब में, मेडल्स, इनाम सब कुछ मिल रहा है। एक सेकंड, खत्म होने वाला है, बाय बोलेंगे भी हम। ठीक है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। बेटा है मेरे पास, बेटी है जो कि मुझे 1 मिनट भी फुर्सत नहीं देते हैं। सो गाइस, मेरा मैसेज है आप सबको कि लाइफ बिना प्रॉब्लम के कुछ भी नहीं है। या देखो जीभ कट गई। ठीक है, मतलब लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल आएंगे, बिना स्ट्रगल के आपको लाइफ का पता क्या चलेगा। मुझे अपनी कैपेबिलिटी का पता चला कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ, मैं कितना टैकल कर सकती हूँ। बोलते नारी एक शक्ति है, तो मैं अपनी शक्ति को पहचान चुकी हूँ। सो मेरा सभी लेडीज के लिए स्पेशली वीडियो, लेडीज के लिए, क्योंकि हम लोग पहले माँ बाप का, फिर पति का, फिर बेटों के, सबके कंट्रोल में रहते हैं। ठीक है, लेकिन अपना कंट्रोल हमने कभी नहीं चलाया। तो इसलिए जब मैं एक अच्छी बेटी थी तो मैं एक अच्छी पत्नी हूँ, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मेरे कर्म अच्छे हैं। जो बोलते हैं ना कर्म खराब है, मुझे जवाब यहाँ के लोगों को नहीं देना है, मुझे जवाब देना ऊपर भगवान को। तो मेरा मन साफ है, मैंने जो कुछ भी किया दिल से किया, अच्छे से किया, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं एक अच्छी माँ हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ देती हूँ, टाइम सब कुछ प्यार भी करती हूँ, और कल दिन में एक अच्छी बहू भी के साथ साथ एक अच्छी सास बनूंगी। किसी की बेटी अपने घर में लाऊंगी, मेरी बेटी भी बन जाएगी, तो उस बेटी को मैं अपनी बेटी की तरह रखूंगी। तो बोलते हैं ना बेटियां बेटियों की बहू होती हैं, तो मैं मानती हूँ कि अगर बहू की तरह ट्रीट किया जाएगा तो बहू की तरह रहेगी। अगर वो मेरे घर में बेटी बन के आई तो बेटी की तरह रहेगी, अगर बहू की तरह रहेगी तो मैं उसको बहू की तरह रखूंगी, लेकिन सपोर्ट करूंगी हर वक्त उसको। इसलिए स्माइल, चिल्ड, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, बी बोल्ड, बी ब्यूटीफुल, जी अटेंडेंट, अपनी लाइफ को जियो, खुल के जियो। माँ बाय बोलो, ये मेरा होनहार सपूत। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। लव यू गाइस, टेक केयर।